नमस्कार। आज हम प्रज्ञा पुराण की कथा में एक नई कथा को सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। अविवेक समस्त आपत्तियों का जन्मदाता है। जब तक मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा या अशुभ चिंतन से गलत कार्य करेगा तो पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार ही बढ़ेगा। आज का आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुर्विचारों का ही दुष्परिणाम है। विचारों को संयमित करने के लिए उन्हें किसी उद्देश्य से जोड़ देना चाहिए। लक्ष्य पूर्ति के लिए अर्जुन की भांति केवल मछली की आंख पर ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। विचार शक्ति के चमत्कार तभी दिखाई देते हैं, इसके लिए मन का संयम आवश्यक है। विचार अपने आप में चिकित्सा है। विचारों के द्वारा ही मन के रोग दूर किए जा सकते हैं। विचार यदि अस्त व्यस्त हों तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इस समझने के लिए हम इस कहानी को देखते हैं। एक मनुष्य किसी गांव को जा रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, धूप भी काफ़ी तेज थी। अकेला होने के कारण उसे थकान भी महसूस हो रही थी। भूख प्यासा का मारा वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठ गया। पेड़ की ठंडी छाया में उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कल्पना करने लगा, काश यहाँ पीने के लिए पानी होता। इतने में ही उसने देखा कि एक ठंडा पानी का झरना फूट पड़ा। उसने पानी पिया, प्यास बुझाई। फिर उसने सोचा, कुछ खाने को होता तो कितना अच्छा होता। इतने में ही एक स्वादिष्ट पदार्थों से भरा हुआ थाल उसके सामने आ गया। उसने स्वादिष्ट भोजन मन भर खाया। फिर उसने भोजन करके सोने के लिए शैया की कल्पना की तो एक पलंग वस्त्र बिछा हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या? मैं जो भी कल्पना कर रहा हूँ या मांग रहा हूँ वह सब मुझे मिल रहा है। कहीं यहाँ कोई मायावी राक्षस तो नहीं है? अरे ये क्या, यहाँ तो राक्षस भी खड़ा हो गया। कहीं यह मुझे खा न जाए। बचाओ बचाओ, मुझे इस राक्षस से बचाओ। अरे कोई मुझे बचाओ, यह मुझे खा जाएगा, यह मुझे खा जाएगा। बचाओ बचाओ बचाओ, यह मुझे खा जाएगा। नहीं! इस कहानी में हमने देखा कि मनुष्य जो सोच रहा था या जो उसकी इच्छा थी वह उसे मिल रहा था। वस्तुतः वह मनुष्य कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था जो मन की इच्छा के अनुसार फल देता था। मनुष्य का चिंतन एवं मनोबल एक प्रकार से कल्प वृक्ष ही है। इसका सदुपयोग करने वाला जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का अभिष्ट उद्देश्य पूर्ण कर सकता है।